हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या किसी सदिश के घटक का मान उस सदिश के मान से अधिक हो सकता है? तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास एक सदिश है और उस सदिश के जो घटक हैं, तो हमसे पूछा गया है कि सदिश के जो घटक है उन घटकों का मान जो सदिश का मान है उससे क्या अधिक हो सकता है। तो इसके लिए चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और इसे समझने के लिए बच्चों, हम यहाँ पर एक सदिश तथा उसके जो घटक है उनका निर्माण कर रहे हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक सदिश जो है वो ए सदिश है। ये ए सदिश हमारे पास हो गया। कोई भी एक ए सदिश है। इस ए सदिश जो है ये हमारे पास बच्चों किसने कितने कोणों पर है? ये सदिश हमारे पास थीटा कोण पर है क्षैतिज से। तो ये हमारे पास सदिश ए है, ये थीटा कोण पर है। तो इसका हमारे पास जो घटक होगा क्षैतिज के साथ, ये कौन सा घटक होगा बच्चों? ये घटक हो जाएगा ए कोस थीटा। और हमारे पास जो ये घटक होगा ऊर्ध्वाधर घटक, ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ए साइन थीटा। जैसा हमसे प्रश्न में कहा कि हमने एक सदिश तथा उसके घटकों का निर्माण कर लिया है। तो सदिश तो हमने लिया ए, उसका क्षैतिज के साथ हमने कोण बनाया थीटा। तो हमारे पास जो क्षैतिज के साथ उसका घटक होगा वो ए कोस थीटा, तथा उसका जो ऊर्ध्व घटक होगा बच्चों वो ए साइन थीटा होगा। तथा इसका हम नाम दे देते हैं कि हमारे पास हो गया बच्चों ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से घटक हमें प्राप्त हुए। तो इसके हमें दो घटक प्राप्त होते हैं। एक घटक जो हमें प्राप्त हुआ वो घटक है बीसी, और ये बीसी घटक किसके बराबर है बच्चों? ये बीसी घटक जो है हमें ए कोस थीटा के बराबर प्राप्त हुआ। इसके साथ हमें इसका दूसरा घटक प्राप्त हुआ, और दूसरा घटक कौन सा है? ए और सी है, और ये किसके बराबर प्राप्त हुआ? ए साइन थीटा के बराबर प्राप्त हुआ। तो हमारे पास सदिश के दो घटक प्राप्त हो गए बच्चों। अब हम जानते हैं कि कोस थीटा जो होता है, इस कोस थीटा का अधिकतम मान क्या होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कोस थीटा जो है इसका अधिकतम मान जो होता है ये हमारे पास कितना हो सकता है। तो कोस थीटा का अधिकतम मान हमारे पास 1 के बराबर हो सकता है। इसी प्रकार जो साइन थीटा होता है, उस साइन थीटा का अधिकतम मान जो है वो भी किसके बराबर प्राप्त होता है? 1 के बराबर हमें प्राप्त हो सकता है। अब कोस थीटा का अधिकतम मान 1 के बराबर प्राप्त होता है, तो कोस थीटा का अधिकतम मान 1 के बराबर कब प्राप्त होता है? जब कोस थीटा बराबर कितना हो जाए बच्चों? कोस 0 डिग्री के बराबर हो जाए। अर्थात थीटा का मान हमारे पास कितना होना चाहिए? 0 डिग्री होना चाहिए। और साइन थीटा का मान अधिकतम कब प्राप्त होगा? जब साइन थीटा का मान किसके बराबर हो जाए? साइन 90 डिग्री के बराबर प्राप्त हो जाए। अर्थात थीटा का मान हमारे पास कितना होना चाहिए बच्चों? थीटा का मान हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम प्रश्न का हल देख रहे हैं। हमसे पूछा गया कि क्या इनके घटक का मान सदिश से अधिक हो सकता है। तो हमारे पास बच्चों एक घटक था बीसी और एक घटक था एसी। तो बच्चों हम देखते हैं बीसी, हमारे पास बीसी का मान कितना है? ए कोस थीटा। कोस थीटा का अधिकतम मान हमने देख लिया 1 के बराबर हो सकता है, अर्थात ए गुणा 1। अर्थात बीसी का मान हमें कितना प्राप्त हो सकता है? अधिकतम से अधिकतम जो बीसी का मान है वो हमें ए के बराबर प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीसी जो है, इस बीसी का जो ये इसका घटक है इसका अधिकतम मान, तो अधिकतम मान हमें कितना प्राप्त हुआ? अधिकतम मान हमें 1 के बराबर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार इसका जो दूसरा घटक है एसी, जो इसका उधर घटक है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एसी जो है इसका भी अधिकतम मान हमें किसके बराबर प्राप्त हो सकता है बच्चों? साइन थीटा का अधिकतम मान 1 हो सकता है, अर्थात ए गुणा 1। अर्थात तो जो इसका उधर घटक है इसका मान हमें किसके बराबर प्राप्त हुआ? ए के बराबर ही प्राप्त हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास सदिश ए जो थे उसके दोनों घटक का मान हमें किसके बराबर मिला? सदिश ए के दोनों घटकों का मान हमें ए के बराबर प्राप्त हुआ। यहाँ पर बच्चों हमारे पास कितना मान है? यहाँ पर हमारे पास ए है। कितना मान है? यहाँ पर हमारे पास ए मान है, इसको हम ए लिख देते हैं। ये हमारे पास ए मान है, तो ये है ए। ठीक है, तो हमारे पास जो अधिकतम मान है वो कितना प्राप्त हुआ बच्चों? ए के बराबर हमें अधिकतम मान प्राप्त हुआ दोनों घटकों का। अतः हम ये कह सकते हैं कि सदिश जो है उसके घटक का मान जो है वो सदिश के मान से अधिक नहीं हो सकता। बराबर तो हमारे पास आ रहा है लेकिन उसके मान से अधिक नहीं हो सकता। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हम लिख देते हैं यहाँ पर सदिश के घटक का मान सदिश से अधिक नहीं हो सकता। सदिश के घटक का मान, सदिश के घटक का मान सदिश से अधिक नहीं हो सकता। बराबर तो हमारे पास आ रहा है लेकिन अधिक नहीं आ रहा है। तो सदिश से अधिक नहीं हो सकता। यही हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।